सो परमेश्वर ने जब मनुष्य को बनाया, You know, when God created human beings, परमेश्वर ने कहा कि इस पृथ्वी के जीव जंतुओं पर अधिकार कर लो। you know, God instructed that you did to take the control on this earth. जब भजन संहिता 115 इसकी 16वीं आयत पढ़ते हैं, And Psalm chapter 115 and 16th verse when we read, बाइबल में लिखा हुआ है स्वर्ग तो यहोवा का है, the heavens are the heavens of the Lord, परंतु पृथ्वी उसने मनुष्य को दी है। but the earth he has given to the children of men. अंग्रेजी में लिखा हुआ है मनुष्य के पुत्रों को दी है। But the earth he has given to the children of men. सब लोग इधर देखिए, Try to look at me now. आपको पता है परमेश्वर ने धरती जो है वो आपके और मेरे हाथ में दी है। You know, God has given this earth under our control. मुझे कुछ ऐसे कहने दीजिए कि परमेश्वर को यदि अभी कुछ भी पृथ्वी पर करना है वो स्वयं नहीं करता है, वो आपके द्वारा करता है। No, let me tell you like this. When God has to do some changes in this earth, he tried to do it through you. परमेश्वर को इस पृथ्वी पर कुछ भी करना है, And if God wants to do anything in this earth, प्रभु वो डायरेक्टली नहीं he करेगा, cannot do directly. मगर परमेश्वर आपको और मेरा इस्तेमाल करके उसे करना प्रारंभ करेगा। And God will start doing through you and me. क्योंकि बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने आकाश जो है स्वयं के लिए बनाया है, मगर पृथ्वी जो है आपके और मेरे हाथ में दी है। Because Bible says that God has made heaven for himself and this earth for you and me. अपने पड़ोसी को हाथ लगाकर बोले पृथ्वी आपके हाथ में दी है। Tell your neighbor that this earth is in your hand. वो बोल रहा है मेरे बच्चे मेरे हाथ में नहीं है, तुम पृथ्वी की बात कर रहे हो। हालेलुया। अरे बोलिए, मेरे बच्चे मेरे हाथ में नहीं, आप पृथ्वी की बात कर रहे हो। My children are not under my control. How can I take the control on this कुछ earth? पत्नी बोल रही मेरा पति मेरे हाथ में नहीं है, आप पृथ्वी की बात कर रहे हो। Some wife was telling that my husband is not in my control. How can I take the control on this आपको earth? पता है आपको तरीका नहीं पता है, अदरवाइज आप सब चीजों को कंट्रोल कर लेते। You know, you don't know about this thing, but you would have controlled these things. सब लोग मेरी तरफ ध्यान से Try देखिए। to look at me now. आप है यहाँ पर। Are you here with me, church? हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. आज आपको बहुत अच्छा तरीका बताने वाला हूँ। Now today I'm going to give you a good way. आप कंट्रोल कर पाएंगे। You can control it. अपने पड़ोसी को देखकर बोलो परमेश्वर ने स्वर्ग अपने लिए रखा है, Look at your neighbor and say that God has given this earth for us. मगर पृथ्वी मनुष्य के पुत्रों के लिए है। The earth is given for us and the heaven is for the आप Lord. अपने पड़ोसी को ऐसे नहीं बोल रहे जैसे आपको बोलना चाहिए। फिर से देखकर बोलिए स्वर्ग परमेश्वर के लिए है, परमेश्वर ने पृथ्वी आपके लिए रखी है। Tell your neighbor that the heaven is for the Lord, but this earth is for you and me. और एक बार बोलिए, Tell it again. आपके पड़ोसी को जब तक नहीं समझ में आता बोलते रहिए। Tell your neighbor again. The heaven is for the Lord and for the earth is for you and बोलो me. स्वर्ग में अधिकार प्रभु का है, And in that heaven, God has that authority. मगर पृथ्वी आपके लिए दी गई है। But then this earth is given for you. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. सो जब प्रभु को पृथ्वी पर काम करना होता You है, know, when God wants to do any kind of work in this earth, अब प्रभु डायरेक्टली काम नहीं करता। now God never do directly. परमेश्वर कहता है कि तुम काम करो, You know, God says, now you work. तुम काम करो। You work on it. अब बहुत ध्यान से सुनिए। Now try to listen carefully. यीशु मसीह अपने चेलों के साथ नाव में जा रहे थे, And when Jesus was traveling in that boat with his और बाइबल disciples, कहती है कि यीशु मसीह जाकर नीचे वाले स्थान पर सो गए। and Bible says that Jesus went to backside and he slept there. और बाइबल में लिखा हुआ है कि वहां पर आंधी और तूफान आया, And the Bible says there was storm and wind. और जब आंधी और तूफान आया तो चेले डर गए, And during that situation, disciples were afraid. और चेले डर कर क्या बोलने लगे पता है? अरे जाकर यीशु मसीह को उठाओ, यीशु मसीह सो रहे हैं। And all those disciples were telling each other, go and wake Jesus up. और वो यीशु मसीह के पास जाकर बोलते हैं, यीशु मसीह हम मरे जाते हैं और तू सो रहा है। And then one of them went near to Jesus and tell that, please try to wake up. हालेलुया। Hallelujah. आपको पता है यीशु मसीह उठे, You know, Jesus Christ woke up. और यीशु मसीह कहते हैं, हे अल्प विश्वासियों मैं तुम्हारे साथ कब तक रहूंगा। And Jesus said, you not believers, how long I'll stay with you. इसका मतलब ये था यीशु मसीह वो आंधी को स्टॉप नहीं करना चाहते थे। It means that Jesus himself doesn't want to stop that storm and wind. यीशु चाहता था कि उसके चेले आंधी को तूफान और को शांत करें। Jesus wanted his disciple to stop the storm. मेरा एक बात मुझे नहीं समझ में आती, And one thing I don't understand. पानी पर चलने वाला यीशु, You know, Jesus who walks on water. उस स्त्री, वो एक स्त्री जिसके 5 पति थे, जिसके साथ रह रही थी, वो छठवें व्यक्ति के बारे में पता करने वाला यीशु, You know, Jesus who knew about that lady who had 5 husbands and the 6th person he knew about सारी it. चीजें दूर से पता कर लेता है, मगर आंधी चल रही है और सो रहा है।
And everything he knew about it before what happens, but then during this storm and wind, he was sleeping there. सो मैं हर समय कहता हूँ यीशु मसीह सो नहीं रहा था. But then let me tell you like this, Jesus was not sleeping there. यीशु मसीह इंटेंशनली सोने का नाटक कर रहा था. Jesus was intentionally sleeping there by acting on it. आप सुन रहे हैं मेरी बात? Do you, क्योंकि प्रभु चाहता था कि चेले उठकर आंधी को शांत करना सीखे. because Jesus wanted his disciple to wake up and stop that wind. और यीशु की डिजायर आज भी नहीं बदली है. वो आज भी चाहता है उसके चेले जो उसकी संतान बन गए हैं वो आंधी को डांटे और शांत करे. Even today itself, Jesus' desire is that his disciples should stop those storm and wind. मगर प्रॉब्लम क्या पता है? But the problem here it is, जिनको आंधी शांत करना है वो परमेश्वर से बोल रहे प्रभु आंधी शांत कर दो. those who want to stop those wind and storm, they are telling God to stop it. प्रभु मेरी प्रॉब्लम ठीक कर दो. And God, try to deal with my प्रभु मेरी problems. समस्या ठीक कर दो. God, please try to sort out my problems. मगर यीशु क्या बोलता है पता है? But then what Jesus is telling, मैं ठीक नहीं कर सकता I cannot do it क्योंकि वो अधिकार मैंने तुझे दिया है. because the authority I've given to you. आपको पता है डिक्री और डिक्लेयर करने का मतलब क्या है? You know the meaning of decree and declaration. जब आप प्रभु के वचनों को उठाकर अपने सीजन और अपनी सिचुएशन पर डिक्लेयर करना You प्रारंभ know, करते when हैं. you take out those word of God and try to declare unto your situations. पड़ोसी को बोलो यीशु मसीह तेरी सिचुएशन में सो नहीं रहा है. Now tell your neighbor that Jesus is not sleeping at your situation. यीशु मसीह आपकी सिचुएशन में सो नहीं रहा है. Jesus is not sleeping in your situation. वो वेट कर रहा है कब मेरी संतान उठ करके वो आंधी और तूफान को खुद डांटेंगी. You know, he's waiting for his children when he or she will wake up and stop those winds and storm. आपको पता है मसीह लोगों के जीवन में चमत्कार क्यों नहीं हो रहे? You know why those miracles is not happening in वो Christian people's परमेश्वर lives? से प्रार्थना कर कर बोल रहे प्रभु तू आंधी को शांत कर. They are praying to God, you go and stop those और winds. प्रभु बोल रहा है तू कर. And God is telling you go and stop ये it. बोल रहा है प्रभु तुम करो. So आप you are प्रभु. telling God you go and और stop प्रभु बोल it. रहा है तू कर. And that God is telling you and go stop इसी it. के चक्कर में प्रार्थनाएं डिले हो रही है क्योंकि आप आदेश दे नहीं रहे.